मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया है कि इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनेगी। सीएम ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि 8 फरवरी को भाजपा सत्ता में आएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। माधव टाइगर रिजर्व के लिए औपचारिकताएं भी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके आधार पर हम अपने चंबल अंचल में वन्य जीवों से समृद्ध ये पूरे अंचल को देखेंगे। हम सब उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कल मैंने बीते दिन पालनपुर कूनो में चीते छोड़े, 5 चीते। अब ये भी और सौभाग्य की बात है कि 3 चीतों का जन्म तो हमारे राज्य के अंदर ये जो बच्चे कल छोड़े गए हैं, और जो पहले छोड़े गए 2 चीते वो भी अपनी कुशलता के साथ न केवल शिकार कर पा रहे हैं, बाकी कई जगह दृष्टिगोचर भी होते हैं, कई लोगों को दिखाई देते हैं। एक अच्छी बात है कि चीतों में परिवार परंपरा है, ये भी हमको ध्यान में आया कि नर चीते 2, 3, 4, 5 के समूह में भी एक साथ रहते हैं। पहले के दोनों चीते साथ घूम रहे हैं, अब कल 3 चीते एक मादा से छोड़े गए। आशा और धीरा 2 मादा चीता हैं और 3 नर चीतों के साथ हमने उनको जंगल में छोड़ा है। 5 और 2 7 चीते कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की आबो हवा में अपने आप को ढाल रहे हैं। ये प्रकृति का अनूठा संतुलन हमारे प्रदेश में बना है, जब लुप्त प्राय प्राणी पुनः हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, दिल्ली निश्चित रूप से भाजपा की तरफ बढ़ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किए, जनता का दिल जीता है, और दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने गेट खोलकर 5 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। जैसे ही सीएम ने पिंजरे का गेट खोला, चीते जंगल की ओर भागते नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कूनो की पर्यटन के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 चीते खुले जंगल में छोड़े थे, जिससे वन्य जीवन में चीतों की दोबारा बसाहट हुई है। सीएम मोहन यादव ने कूनो अभ्यारण्य में इको टूरिज्म की पहल को प्रोत्साहित किया। इससे न केवल संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। श्योपुर से पंकज श्रीवास की रिपोर्ट। छोड़ करके एक तरह से वन्य जीवन में चीतों की पुनर्वसाहट का नया काम चालू किया था। आज 5 चीतों को दोबारा छोड़ने का संकल्प हुआ है, जिसमें हमारी एक मादा और उसके साथ 3 बच्चे, और दूसरी एक मादा जिसको अलग से छोड़ा, जिसका धीरा और आशा, ये 2 मादा और उनके बच्चों के साथ ये जो चीते से जंगल आबाद हुआ है, परमात्मा करे ये और अच्छे से बढ़े। शासकीय स्तर पे जो प्रबंधन किया जाना चाहिए वो सब कुछ कर रहे हैं। आने वाले समय में पर्यटकों से लेकर कई सारे सेक्टर में इसका नाम और अलग प्रकार से। द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक घटना अक्षत गार्डन के पास की है। यहां एरोडम इलाके की अंबिकापुरी के रहने वाले नीलेश अटूदे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि नीलेश का एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और कुछ दिन से महिला ने नीलेश से बात करना बंद कर दी थी, जिसके चलते नीलेश महिला से मिलने के लिए दबाव बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कि मामा, मेरे भांजी का फोन आया था कि मामा भैया का वो मर्डर हो गया है करीबन अक्षत गार्डन के पास में। इतनी सूचना मिली थी मेरे को। क्या बताया, किसने मारा, कुछ बताया है? ये तो बस ये तो पता चला कि मर्डर हुआ है, 2-3 जनों ने मर्डर करा है उसका। क्या नाम है आपके भांजे का? नीलेश अटूदे। क्या करते थे? मिस्त्री का काम करते थे। अच्छा, कितनी बजे घटना हुई है? ये करीबन मेरे पास आया था 4 बजे फ़ोन, और घटना करीबन 2-2:30 बजे की है। बताया जा रहा है जो डॉक्टर साहब ने चेक करके उसको मृत घोषित किया है। इसकी उम्र कायम होकर जांच की जा रही है। जांच के उपरांत ही मालूम पड़ पाएगा क्या यथा स्थिति मालूम पड़ पाएगी। सर, कुछ बताया जा रहा है कि किसी महिला के चलते किसी महिला ने इस पर हमला करवाया? ये तो अभी जांच के बाद ही मालूम पड़ पाएगी, अभी कुछ नहीं कह सकते। शरीर पे चोट के निशान, मतलब सर पे और शरीर में चोट के निशान है उस पर। कहाँ से हमला करा, कुछ जानकारी है? नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है। कितने निशान है शरीर पे? अभी कुछ भी नहीं पता, अभी तो अभी पीएम करने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। करता था मृतक? ये मकान बनाने का जुड़े का काम करता था, मिस्त्री का काम।
उज्जैन के पास नागदा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक काले स्कॉर्पियो को पकड़ने के दौरान सड़क पर ही अफरा तफरी मच गई। गाड़ी रुकवाई तो पता चला कि युवक नीमच के जावत जनपद पंचायत की सीईओ का अपहरण कर इंदौर ले जा रहे थे। तत्काल एसपी प्रदीप शर्मा ने नाकाबंदी करवाई, जिसके बाद हाईवे पर राजस्थानी ढाबे के पास काले कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई दिखी। पकड़ने के लिए पुलिस ने गाड़ी को बलपूर्वक रुकवाकर जनपद सीईओ को सुरक्षित रेस्क्यू किया और सभी को नागदा थाने लेकर गए, जहां जांच के लिए नीमच पुलिस को सौंप दिया। ये एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल है कौन लोग थे, लेकिन कोई जनपद सीईओ का मामला था। वो अपहृत करके लाए जा रहे थे। उसी पॉइंट पर हमने गाड़ियों को रोका, चेक किया और जब हुलिया मैच किया तो गाड़ी को रुकवा कर थाने ले गए और वहाँ से फिर नीमच पुलिस को हैंडओवर किया है। सर, कितने लोगों का अपहरण किया गया था और कितने लोगों ने किया? अब ये एग्जैक्ट संख्या बताना थोड़ा सा मुश्किल है, पर एक पर्सन अपहृत हुआ था। बाकी अपहरण करने वाले कितने थे एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है ऑथेंटिकली। सर, कहाँ ले जा रहे थे इनको? कुछ प्राथमिक जांच में कुछ पता चला? ये चूँकि जस्ट हम लोगों ने नीमच पुलिस को असिस्ट किया है, तो डिटेल जांच वही करेंगे कहाँ ले जा रहे थे, ये पूछताछ पर ही क्लियर होगा। लेकिन चूँकि जस्ट उनको कैप्चर करके हमने दरअसल शाम को खाना खाने के बाद छात्राओं के सीने में दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें नागदा के जनसेवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 20 में से 4 छात्राओं की हालत गंभीर होने के कारण एक को आईसीयू में और 3 को सामान्य वार्ड में भर्ती किया। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद एक छात्रा को इंदौर रेफर किया। जब इस घटना की जानकारी क्षेत्र में फैली तो पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान और पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत सहित कई लोग जनसेवा अस्पताल पहुंचे और सभी का हाल जाना। गुरुवार को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय छत्रपति शिवाजी भवन पर निगम की तीनों संस्थाएं, स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ, सफाई कामगार संघ एवं सेवा निवृत्ति कर्मचारी संघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर गेट मीटिंग का आयोजन किया। गेट मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नगर निगम मुख्यालय पर नारेबाजी की और निगम प्रशासन से शीघ्र लंबित मांगों के निराकरण की मांग की। इस दौरान संरक्षक एवं कर्मचारी नेता रामचंद्र कोरट, रमेश रघुवंशी, डॉक्टर पवन व्यास सहित तीनों संघ के कर्मचारी उपस्थित रहे। दरअसल गुरुवार को नगर निगम के स्वास्थ्य उपायुक्त योगेंद्र पटेल ने स्वास्थ्य अधिकारी हरीश व्यास, स्वास्थ्य निरीक्षक गयूर अहमद, दरोगा अब्दुल हदीम और अनिल कुमार घावरी के साथ जोन क्रमांक 2 के गणगौर दरवाजे का दौरा किया और बैकलेन गलियों का निरीक्षण किया। यहां शिकायत मिली थी कि आंजना धर्मशाला के बैकलेन की गली पर स्थायी निर्माण कर कब्जा कर रखा है। यह गली गणगौर दरवाजे से लेकर राठौर धर्मशाला तक जाती है और इस आंजना समाज द्वारा स्थायी निर्माण कर बैकलेन नाले को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिससे निगम के स्वास्थ्य कर्मियों को सफाई करने में काफी परेशानी हो रही थी। जहां उपायुक्त पटेल ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और संबंधित इंजीनियर और निगम की टीम को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। हमारे संवाददाता सचिन यादव से चर्चा करते हुए उपायुक्त योगेंद्र पटेल ने बताया कि धर्मशाला द्वारा किए गए इस कब्जे को लेकर नगर निगम की टीम को अस्थायी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट। दरअसल बीते महीनों ग्वालियर की जवाजी यूनिवर्सिटी का बड़ा संबंधता फर्जीवाड़ा सामने आया था। मुरैना जिले के झुंडपुरा स्थित शिव शक्ति कॉलेज को बीते 14 सालों से लगातार मान्यता दी जाती रही, जबकि वह फर्जी कागजों में जिंदा है। इस फर्जीवाड़े को रोकने अब उच्च शिक्षा विभाग एक्शन मोड पर आया है, जिसके चलते अब फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही एनओसी जारी की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने 9 बिंदुओं के आधार पर एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिसे लीड कॉलेज के प्राचार्य के निर्देशन में कॉलेज का निरीक्षण करने वाली कमेटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट। कि वहाँ पर लैंड है कि नहीं है, बाकी क्या प्रोविज़न है, रजिस्ट्री उस संस्था के नाम है कि इन सारे बिंदुओं पर समिति के द्वारा सारे चीज़ों को देखने पर अनुशंसा करने के बाद ही शासन मेरे ख्याल से एनओसी देगा। ऐसे यहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर और इस संबद्धता को लेकर कई प्रश्न उठते रहे हैं।
स्वच्छता सर्वेक्षण में अब तक एक के बाद एक 7 बार नंबर 1 का अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं इंदौर को अब भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पिछले कई दिनों से अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर शहर के भिक्षुकों को रोजगार देने के साथ ही बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया गया है। इतना ही नहीं, शहर में भिक्षुकों की जानकारी देने पर प्रशासन के द्वारा 1000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षुकों की सूचना देने पर 5 लोगों को 1,000 रुपए की राशि भेंट कर उनका सम्मान किया। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। मेरी दुकान है कि शनि मंदिर पर। ये नंबर कैसे पता चला? खरगोन जिले का पदभार ग्रहण करने के बाद अब कलेक्टर भव्या मित्तल निरंतर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही विकासखंड का दौरा कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को कलेक्टर भव्या मित्तल महेश्वर पहुंची, जहां उन्होंने एमपीटी होटल, निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इसके बाद नगर पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां उन्हें नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गजराज यादव, उपाध्यक्ष सचिन शर्मा एवं सीएमओ प्रियंक पंड्या द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट की। कलेक्टर ने अपने दौरे के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला हथकरघा कार्यालय एवं बुनकर सेवा केंद्र पर का निरीक्षण किया और महेश्वर साड़ी को बनते देखा। महेश्वर से भगत पटेल की रिपोर्ट। लेकिन हमने इनको अपने क्लीनलीनेस और जो हम स्वच्छता के बिंदु एक्सपेक्ट करते हैं उसके संबंध में टॉयलेट्स की क्लीनलीनेस के लिए इनको बोला है। आपके माध्यम से ही हमको पता भी चलता है कुछ डेंटल आर्म की भी प्रॉब्लम थी, उनका कहना है 10 दिन में ठीक करेंगे। और हमारा जो संकल्प के उद्देश्य है कि हमें न्यू नोटल मॉर्टेलिटी